और प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब की सीरीज में हम यूज टू का यूज सीख लेते हैं। ओके, यूज टू। अच्छा देखो, पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, यूज टू। डी आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन इसमें जो टी पढ़ेंगे, इसको टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो टी, यूज टू, यूज टू। अच्छा मीनिंग देखो इसको, इसका मीनिंग क्या है? किया करता था पर अब नहीं करता हूँ। जब भी आपको कोई करना है कि आप कोई काम किया करते थे, ये ऐसा हुआ करता था, यहाँ पर एक होटल हुआ करता था, तो इनके लिए आप यूज टू का ऐसे वाक्य बोलिएगा, आप यूज टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू, किसका? यूज टू। देखो ये जब पूरा पूरा यूज टू, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके यूजेस देखो जरा इसमें। टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड हैबिट, वो हैबिट जो आपने अब मतलब अब छोड़ दी है, वो जो आदत जो है। और पास्ट सिचुएशन, या कोई ऐसी सिचुएशन जैसे वहाँ पर एक होटल हुआ करता था, अब वो आदत तो है नहीं, लेकिन सिचुएशन हुआ करता था, वो वहाँ पर काम किया करता था, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है। तो आपका उसमें पास्ट सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। विच कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट जो वर्ड है, कॉन्ट्रास्ट विद द प्रेजेंट, यानी कि जिसे प्रेजेंट से जोड़कर देख रहे होते हैं, ठीक है, कंपेयर करके देख रहे होते हैं, तुलना करके देख रहे होते हैं कि आपका जो है उससे प्रेजेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है। लेकिन वो काम अब नहीं होता बस, ठीक है। ओके, तो अब नहीं होता। भूतकाल की आदतों, अवस्था, ये की है एक और गौरी, ठीक है ना, ये की भूतकाल की आदतों, अवस्था, स्थिति, हालत आदि के लिए जो अब वर्तमान में नहीं है या नहीं होती हैं। ओके। अच्छा देखो, इसमें आपका फॉर्मूला देखो, इसके अंदर पॉजिटिव का क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट प्लस यूज टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V1, ठीक है। अच्छा नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट। अच्छा यूज, दो तरीके हैं नेगेटिव बनाने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका ये मॉडर्न तरीका है, ये पहले वाला तरीका है, मतलब कि पुराना वाला तरीका, पुरानी इंग्लिश में, रिटर्न इंग्लिश में अभी भी दिखता है ये। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट, देख रहे हो नॉट कहाँ आ रहा है? यूज नॉट, फिर टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। सॉरी। अच्छा कहता है सब्जेक्ट, अच्छा यूज नॉट, फिर टू लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। या फिर आप डिड का इस यूज करके कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यूज टू में से डी हट गया है, यूज टू इसमें से डी हटा दिया है नेगेटिव क्वेश्चन बनाते समय। यूज टू, प्रोनाउंसिएशन वही आएगा दोनों का, यूज टू डी लगा कर, या ठीक है, क्योंकि ये टी अपनी आवाज ले लेता है, डी की आवाज नहीं आती इसमें। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा देखो, यस नो क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? पुरानी इंग्लिश में क्या करेंगे? यूज टू आपका जो है शुरू में लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर टू लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ओके। या फिर आप डिड का यूज करके कर सकते हैं। डिड, डिड सब्जेक्ट से पहले लगा, तो डिड का यूज करके फिर यूज टू, देखो डी हट गया, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा डब्ल्यू क्वेश्चन, डब्ल्यू फैमिली पहले आ जाएगी, बस और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगी डिड से, यूज टू से, ठीक है। और उसमें डिड से पहले आ जाएगी, देख रहे हो डब्ल्यू एच फैमिली कहाँ आ रही है? पुरानी इंग्लिश में यूज टू से पहले आ जाएगी, ओके, हाँ। और इसमें डिड आएगा, मतलब कि डिड से भी पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, यानी सब्जेक्ट उससे पहले डिड, फिर डब्ल्यू एच फैमिली। ये सब टेंसेस के अंदर आपको पता है, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये तो सभी टेंसेस में, मॉडल वर्ब्स में यही लगता है कि डब्ल्यू एच फैमिली पहले, फिर जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब वो, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट से भी पहले। ओके, तो अब देखो इसमें समझ में आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली यूज टू, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। देखो टू कहाँ आ रहा है, ध्यान कर लेना, टू बाद में आएगा। ओके। अच्छा देखो जरा इसमें अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। मोहन यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, मोहन एक फैक्ट्री में काम किया करता था। नाउ ही वर्क्स, वो अब करता है, काम करता है इन अ सुपर मार्केट, एक सुपर मार्केट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई यूज टू लाइक,
मैं पसंद किया करता था चॉकलेट, यूज टू के बाद क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई यूज टू लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट अच्छी लगा करती थी, मुझे मैं पसंद किया करता था। थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल, आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं बहुत किताबें पढ़ा करता था, यूज टू, आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स बट आई डोंट रीड मच दीज डेज, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, बट आई डोंट रीड मच दीज डेज, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, माई सिस्टर हैज़ गॉट शॉर्ट हेयर, मेरी सिस्टर के छोटे बाल हैं, बट इट यूज टू बी वेरी लॉन्ग, यूज टू उसके बाद बी लग गया है, इट यूज टू बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे हुआ करते थे। अच्छा नेक्स्ट, दे यूज टू लिव, वो रहा करते थे, इन द सेम स्ट्रीट, उसी गली में, एज अस, जैसे हम रहते हैं, दे यूज टू लिव, दे यूज टू, ठीक है, दे यूज टू लिव, फर्स्ट फॉर्म पता लग गया ना, यूज टू बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, दे यूज टू लिव इन द सेम स्ट्रीट एज अस, जिसमें हम रहते थे, सो इसलिए वी ऑफन पढ़ो, ऑफ्टन पढ़ो इसको, ऑफन यूज टू सी देम, इसलिए हम वो मतलब हमें नज़र आ जाते थे या उनसे मुलाकात हो जाती थी, बट वी डोंट सी देम वेरी ऑफन, लेकिन अब ज़्यादा मुलाकात नहीं होती, सी मतलब मिलना या मुलाकात होना, दीज डेज, लेकिन अब नहीं है होती है, ठीक है, यूज टू मिला करते थे, बात हुआ करती थी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई यूज टू हैव अ पियानो, ठीक है ना, मेरे पास एक पियानो हुआ करती थी, ये देखो सिचुएशन है, देखो ठीक है ना, आई यूज टू हैव अ पियानो, मेरे पास पियानो हुआ करती थी, बट आई सोल्ड इट अ फ्यू ईयर्स अगो, मैंने इसको बेच दिया कुछ साल पहले। नेक्स्ट देखो ए और बी में बात हो रही है, ये में, डू यू गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, क्या आप अक्सर सिनेमा देखने जाते हो, डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, देखो डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, वेरी ऑफन बहुत बार, बीच बीच में, ठीक है, डू यू गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, ए कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा सिनेमा देखने जाते हो, बी कहता है नॉट नाउ, अब नहीं, बट आई यूज टू, लेकिन जाया करता था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, आई, देखो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था अलॉट, बहुत ज़्यादा, बट आई डोंट प्ले वेरी ऑफन नाउ, लेकिन अब ज़्यादा नहीं खेलता हूँ। अच्छा नेक्स्ट, देयर यूज टू बी 4 सिनेमा हॉल्स, 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, यूज टू देखो बी का भी, हुआ करता था, हुआ करते थे, देयर यूज टू बी, देयर का प्रयोग देख रहे हो कैसे हो रहा है, देयर यूज टू बी 4 सिनेमा, 4 सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे इन आर सिटी। अच्छा क्वेश्चन और नेगेटिव का देख लेते हैं इसके अंदर ज़रा, कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे और नेगेटिव कैसे बनेंगे, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो अलग अलग तरीके से, वैसे तो देखो आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, अब डिड का यूज़ करके नेगेटिव, ठीक है, अब इसका ये तो पॉजिटिव बना दिया मैंने, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, नेगेटिव आई डिड नॉट यूज टू, देखो डी हट गया, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। अच्छा इसको पुरानी इंग्लिश में देखो, ये पुरानी इंग्लिश वाला, आई यूज नॉट टू गो देयर, आई यूज नॉट टू गो देयर, आई यूज नॉट, नोट देखो ऐसे बोलना, आई यूज नॉट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाया करता था, या इसको चिपका के इसको ना बिल्कुल मिला दो, यूज टू, ठीक है, तो क्या बना, यूसंट, यूसंट, यूसंट बना, यू संट, ये आधा नाम हो गया, ठीक है ना, और फिर यूसंट, तो आई यूसंट टू गो देयर, आई यूसंट टू गो देयर, लेकिन ये पुरानी इंग्लिश वाले हैं, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, ये दोनों सेंटेंस पुरानी इंग्लिश के हैं, ठीक है ना, आप डिड का ही यूज़ करके बोलचाल की लैंग्वेज में डिड का ही यूज़ करना है आपने, ओके। अच्छा देखो यूज़ टू, अब देखो क्वेश्चन में देखो, यूज यू टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाया करते थे, डिड का, देखो ये तो पुरानी इंग्लिश हो गई, अब डिड का यूज़ करके, डिड यू यूज़ टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाया करते थे। अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ गई, वाई डिड यू यूज़ टू गो देयर, क्या आप वहाँ क्यों जाया करते थे, ठीक है। अच्छा आप देखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना,
तो आगे अब देखो, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई डिड नॉट को छोटा कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, जो डिड नॉट था उसको जोड़ दिया है, तो डिडंट, ठीक है। आई डिडंट यूज टू लाइक टमाटोज, मेरे को टमाटर अच्छे नहीं लगा करते थे। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई डिडंट यूज टू लाइक टमाटोज, मुझको टमाटर अच्छे नहीं लगा करते थे। डिडंट के बाद क्या आ गया, यूज टू, डी हट गया ना, देख लो। ओके, क्वेश्चन में डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहा करते थे? भाई सब्जेक्ट से पहले डिड लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले डिड लगा दिया, हर एक क्वेश्चन में टेंसेस में भी यही होता है, ठीक है। तो कहते हैं डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली इन 1990, आप 1990 में क्या दिल्ली में रहा करते थे? अच्छा नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू फैमिली होगी वो डिड से भी पहले आ जाएगी। वेयर डिड यू यूज टू लिव, आप कहाँ रहा करते थे? बिफोर यू केम हेयर, यहाँ पर आने से पहले। अच्छा नेक्स्ट, डिड यू यूज टू डू एनी स्पोर्ट, क्या आप कोई खेल खेला करते थे? डिड यू यूज टू, देखो डिड कहाँ आ रहा है, डब्ल्यू ये सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट यू है, डिड पहले लगा दिया, ठीक है। तो डिड यू यूज टू डू एनी स्पोर्ट, तो कोई गेम खेलना, क्या कोई गेम खेला करते थे आप इन स्कूल में? व्हेन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, आई नेवर यूज टू ईट चीज़, मैं कभी पनीर नहीं खाया करता था। आगे, लेकिन अब खा लेता हूँ, आपने ध्यान करना, लेकिन अब खा लेता हूँ, हमेशा प्रेजेंट से जोड़ के देखते हैं। हाउ मैनी सिनेमास, ये एक साथ चलेगा, देखो क्वेश्चन वर्ड पूरा डब्ल्यू फैमिली में यही आएगा। हाउ मैनी सिनेमास, कितने सिनेमा घर, ठीक है ना। ओके, डिड देयर यूज टू बी इन योर सिटी, आपके शहर में कितने सिनेमाघर हुआ करते थे? नेक्स्ट, व्हाट गेम्स या व्हाट स्पोर्ट, कौन कौन से गेम या कौन कौन से स्पोर्ट डिड यू यूज टू प्ले, आप खेला करते थे इन योर स्कूल, अपने स्कूल में। नेक्स्ट, हाउ ऑफन, एक साथ ये की माना जाएगा क्वेश्चन वर्ड ये, हाउ ऑफन, कब कब, डिड ही यूज टू विजिट यू, वो कब कब आपसे मिलने आता था। अच्छा, डिड गांधी जी यूज टू प्ले मार्बल, क्या गांधी जी कंचे खेला करते थे? तो मैंने गांधी जी ये सब्जेक्ट है और इससे पहले डिड लगा दिए, ठीक है। डिड गांधी जी यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या गांधी जी कंचे खेला करते थे? अच्छा आगे, हाउ डिड, हाउ पहले लग गया, हाउ डिड योर मदर यूज टू बीट यू, तुम आपकी मम्मी आपको कैसे पीटा करती थी? नेक्स्ट, डिड योर मदर यूज टू बीट यू विद अ चप्पल्स, क्या आपकी मम्मी आपको चप्पल से पीटा करती थी? ये मम्मी की पिटाई तो पिटाई ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना, मम्मी की पिटाई नहीं, हाँ, तो मम्मी की पिटाई जो है, ओके, मम्मी की पिटाई से ही तो एक इंसान बनता है। अच्छा देखो नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट, अब मैंने लास्ट में देखो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किया करता था, लेकिन ये वाला देखो, ये देखें ना, ये वाला, ये सब्जेक्ट और यहाँ पर फिर बी की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, इज एम आर वॉज वर, इनमें से कोई यूज टू और उसके बाद कोई चीज़, ठीक है, या फिर कोई वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर इसका मतलब होता है, ये जो है ना, इस बार ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न जो है, बी यूज टू डूइंग समथिंग या समथिंग की आदत है, या कुछ करने की आदत होना, ये किया करता था साइंस में नहीं निकलता ये, ठीक है ना, क्योंकि जो बी के साथ जो है यूज टू किस सेंस में निकलता है कि की आदत है या कुछ करने की आदत है। जैसे देखो एग्जांपल, ये देखो इसमें, ओके, आई यूज टू लिव अलोन, मैं अकेला रहा करता था, आई यूज टू लिव अलोन, मैं अकेला रहा करता था। आई एम लगे, आई एम यूज टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत है। ये अलग एक यूज़ है, ठीक है ना, ये अलग यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे आई और, ठीक है, बी की फॉर्म में कुछ भी, आई जैसे आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। कोई चीज़ है जैसे कि शोर वोर होता है कि आई एम यूज्ड टू इट, मुझे अब इसकी आदत हो गई है या मुझे इसकी आदत है,
तो ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब एक अलग पैटर्न है यूज, ठीक है ना। लेकिन यूज टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, V1 आ रही है, तो वो मॉडल वर्ब है। ओके, इसके बारे में यूज टू का प्रयोग आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पर मैं यूज टू का प्रयोग बता रहा हूँ आपको। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय।